मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का प्रश्नावली 2.2 में दिया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात दिया है मतलब जिसके सबसे बड़ी घात क्या होती है? चर की 2 होती है। यदि दो घात बहुपद 2 होगा तो इसके क्या होंगे? कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की हमें क्या करना है? जांच करना है। पहला आपका दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला क्या दिया है? x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। माइनस कितना है? 8 है। यही आपका क्वेश्चन में दिया गया। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब द्विघात आपको बताया गया है। द्विघात बहुपद जानते हो यही होता है ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात। द्विघात में बहुपद में कितने शून्य हो सकते हैं? 2 शून्य। पहला हो जाएगा अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा? बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब ये जानते हैं शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा और प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल में देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा? सी अपान ए। आप इस साइड हो जाइए। अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ये बी क्या है? ये यक्स का गुणांक है। किसका गुणांक है? यक्स का गुणांक है। और ये जो ए है किसका गुणांक है? यक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका? यक्स स्क्वायर का गुणांक। और इधर देखिए सी आपका अचर पद है। सी क्या है? अचर पद है। और यहाँ पे ए किसका गुणांक है? यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना? इसी बेस पे लगेगा। अब इसमें यही दिया है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें शून्य ज्ञात करना है, पहले यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है। 8 है यहाँ पे। 8 को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। और यहाँ माइनस है यानी घटाने पर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 4 दूनी 8 को ऐसा तोड़िए, गुणा करने पर 8 होना। 4 दूनी 8। 4 में 2 गुणा करेंगे कितना होगा? 8 होगा। और यदि 4 में से 2, यहाँ माइनस है इसलिए घटाएंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या करते हैं? हम जोड़ते। यहाँ माइनस इसलिए घटा दे रहे हैं 2। 4 में से 2 घटाओ कितना आएगा? 2। बीच वाला आ गया कि नहीं? तो आपको ऐसे सेट करना है। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 के स्थान कितना लिखेंगे? 4 माइनस 2। 4 माइनस 2। और यहाँ पे आपका यक्स है और माइनस 8 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का गुणा करो। 4 का गुणा करेंगे 4x हो जाएगा। माइनस माइनस आपका क्या होगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस आपका प्लस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 8 है इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? इन दोनों में देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पे एक्स है केवल 1 ही बार है। तो एक बार कॉमन कर सकते हो। एक्स कॉमन हो जाएगा। एक्स माइनस कितना बचेगा? 4। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? देखिए 2 से 2 कॉमन हो जाएगा। 2 क्योंकि 8 कट जाएगा, 2 चौक 8, इसलिए 2 कॉमन हो सकता है इसमें। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगी? एक्स। यहाँ माइनस है, माइनस लगा दो। 2 चौक 8, 4 हो जाएगा। बराबर क्या हो गया? 0। अब ये दोनों सेम मिल रहा है कि नहीं? सेम यदि मिल रहा है इसको कॉमन कर लो। यदि हमने इसको कॉमन कर लिया क्या बचा? x और प्लस 2। दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। इफ यानी यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो गया आपका? ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। यही आपका क्या है? अल्फा का मान। जो पहला मान आएगा उसी को हम अल्फा का मान करेंगे। ठीक है ना? और इफ यदि क्या दिया है? x प्लस 2 इक्वल टू कितना है? 0 है। ये x उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। यानी बीटा का वैल्यू कितना हो गया? -2। एनी प्रॉब्लम? देखिए आपका इधर बीटा का वैल्यू कितना हो गया? -2 आ गया।
क्योंकि x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, बीटा इक्वल टू -2। अल्फा और बीटा का मान आपका आ गया। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो दोनों शून्यक प्राप्त हो गए, दोनों शून्यक प्राप्त हो गए। पहला शून्य क्या है 4 है, दूसरा शून्य कितना है -2। अब हमें ज्ञात करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे यानी आपका एक आंसर प्राप्त हो जाएगा। आंसर में आप लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू आपका कितना है 4 है, और बीटा इक्वल टू आपका कितना है, हाँ बीटा इक्वल टू आपका -2 दिया है। अब इक्वेशन लिख लीजिए, यही एक्स स्क्वायर और कितना है आपका -2x और -8, ठीक है, यही है आपका बराबर 0। द्विघात समीकरण तुलना करने पर, द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण आपको पता होगा, अभी हमने लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे हम, तुलना करने पर। अब कंपेयर कर रहे हैं, a इक्वल टू आपका क्या होगा, यहाँ पे x सेम है ना, a का वैल्यू कितना होगा, कुछ नहीं यानी 1 होगा, कितना होगा 1, और बीटा का वैल्यू कितना होगा, ये सेम है, b का वैल्यू 2 है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो इसलिए क्या होगा -2 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो गया आपका -8 हो गया। अब जानते हो इनको संबंध ज्ञात करना, हम जानते हैं शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना आपका 4 है, बीटा का वैल्यू कितना है -2, और -b का वैल्यू कितना है -2। ये देखिए फार्मूले का माइनस, और ये इसका बीटा का वैल्यू है, b का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, ठीक है ना, अपान a का वैल्यू कितना 1, और यहाँ पे 4 -2 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 का नाम 2 में 1 का भाग देंगे 2 ही आएगा, घटाएंगे कितना होगा 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, यानी LHS बराबर क्या है RHS, ठीक है ना। अगला लिख लीजिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा C/A। अल्फा का वैल्यू कितना है 4 इंटू मतलब गुणा, बीटा का वैल्यू कितना है -2 बराबर C का वैल्यू कितना है -8, और आपका A का वैल्यू 1 है, अब इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। चलिए प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर, अब यहाँ 1 का भाग देंगे -8 में, -8 आएगा, LHS बराबर क्या है RHS, ठीक है। इसी प्रकार ये लगेगा, राइट डाउन। अब देखिए आपका इसमें दूसरा सवाल दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। दूसरा सवाल आपका दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1, यही दिया ना, देखो दूसरा सवाल यही दिया ना। अब दूसरे सवाल में आपको चेक करना है, अब इसमें यक्स के स्थान पे क्या है आपका यस है, यक्स के स्थान पे कितना है यस है। अब यस है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू इसका गुणनखंड करना है, सॉल्यूशन 4s स्क्वायर, ये 5 में समझना यस है, और माइनस कितना है 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे डिजिट पहले नहीं था, तो हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका क्या होगा, ये 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख रहे हो, यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका 4 1 जा 4। अब 4 को तोड़ना है ऐसा कि गुणा करने पर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, और यहाँ प्लस यानी जोड़ने पर 4 होना चाहिए, तो आपका कितना हो जाएगा 2 दूना 4, गुणा करने भी 4, अगर जोड़ेंगे तो भी 4,
मैंने आपको पहले बताया था यहाँ यदि प्लस है तो जोड़ने पर है, यदि माइनस है तो घटाने पर। प्लस था इसलिए जोड़ने पर आया। तो आपको क्या करना है, वैसे उतार देना 4s² और -4 के स्थान में कितना लिखेंगे 2 + 2 और यस है यस लिख दीजिए और +1 = 0। 4s² माइनस कितना होगा 2s और प्लस माइनस -2s और +1 = 0। अब यहाँ पे क्या करना है, इनमें कामन कर लीजिए। क्या कामन होगा 2s कामन होगा। कितना होगा 2s कामन कर लो तो कितना बचेगा 2 दूना 4, 2 बचेगा और s बचेगा। यहाँ 2s कामन हो गया 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं, 25 नहीं है 2s है, इसको छोटा लिख दे रहे हैं। आपको जैसे लग रहा होगा कि 25 है लेकिन 25 नहीं। यहाँ पर कुछ कामन हो रहा है, कुछ नहीं कामन हो रहा। जहाँ कुछ नहीं कामन हो वहाँ 1 कामन कर लो। -1 कामन करेंगे कितना होगा 2s और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा = 0। विपरीत चिन्ह हो जाता है, ठीक है ना। दोनों सेम है कि नहीं, तो कामन कर लो 2s माइनस फिर आपको बड़ा कर दिया 2s - 1। अगले ब्रैकेट पे क्या होगा 2s - 1 बराबर 0। दोनों सेम है। इफ 2s - 1 = 0 तो 2s = कितना माइनस प्लस हो जाएगा, s = कितना 1/2, यानी पहला अल्फा का मान आ गया। किसका मान आ गया अल्फा का। दूसरा लिख लीजिए, इफ यदि 2s - 1 = 0 तो 2s = कितना माइनस है प्लस हो जाएगा, s = कितना होगा 1/2। ये किसका मान आ गया बीटा का। किसका मान आया बीटा का। इक्वेशन हम लिख देंगे, ठीक है। 4s² और -4s और +1 = 0। द्विघात समीकरण तुलना करने पर द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण यहाँ पे लिखेंगे। द्विघात समीकरण x नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे s है, तो x के स्थान पे क्या होगा as हो जाएगा। as² और +bs और +c, ठीक है ना, = 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर अब तुलना करिए तो आपका क्या होगा a = कितना होगा 4 हो जाएगा और b = आपका कितना होगा -4, c = कितना होगा 1 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला जानते हो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल = -x का गुणांक, ठीक है, अपान x² गुणांक यानी -b/a। अल्फा का वैल्यू आपका दिया है 1/2 और बीटा का वैल्यू भी वही है 1/2 और -b का वैल्यू आपका -4 है। a का वैल्यू कितना है 4 है। देख लो ना, इसका हर बराबर है ना। यदि हर बराबर है तो क्या करते हैं अंश को जोड़ देते हैं। 1 कितना होगा 2 हो जाएगा बराबर माइनस प्लस हो जाएगा। 4 बेटे हुआ 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 का नाम 2, आपका 1 आ गया कि नहीं। 1 = 1 यानी LHS = RHS। अभी 1 है आपका, इसको यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा = क्या होगा C/A। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा अपन कितना होगा C/A। अल्फा का वैल्यू कितना 1/2 और इंटू बीटा का इंटू मतलब गुणा होता है। बीटा का वैल्यू 1/2, सी का वैल्यू आपका कितना दिया 1 और ए का वैल्यू कितना दिया 4 दिया। एक का नाम 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर कितना 1/4 हो जाएगा यानी LHS = RHS। ये भी आपका क्या होगा सत्यता की जांच हो गया। यहाँ लिख सकते हो सत्यता की जांच। राइट डाउन। चलिए आपका सवाल तीसरा दिया है आपका 6x² - 3x। देखो ध्यान देना, तीसरा दिया है
6x² -3 आपका प्लस कितना दिया है, प्लस नहीं दिया, -7x, माइनस कितना है 7x, इस टाइप का दिया है 6x² -3 और -7x। इसको हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी पहले सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, द्विघात समीकरण है ना, तो द्विघात समीकरण के रूप में है, अभी कहाँ है तो, लेकिन आपका क्रम इसका सही नहीं है, तो क्रम को हम चेंज करेंगे। पहले देखिए 6x² और -7x और -3 = 0। यदि यहाँ पे कोई डिजिट है, क्या है, कोई डिजिट है, तो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x² के सामने डिजिट है ना, अगर नहीं होता तो मल्टीप्लाई नहीं करते। 6 का गुणा 3 में करिए, 6 कितना हो जाएगा 18। अब 18 को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, और घटाने यानी माइनस घटाने पर कितना होना चाहिए 7। 9 दूनी, हाँ 9 में 2 का गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, और 9 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7। कितना हो गया 7। यहाँ पे इसको वैसे लिख दो 6x² और -7 के स्थान कितना लिखेंगे 9 - 2, x लिख दीजिए, -3 = 0। यहाँ तक समझ में आया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6x² -9 का गुणा करेंगे, 9 का 9, x का गुणा करेंगे 9x, कितना हो जाएगा 9। अब यही मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब माइनस कितना है 3 = कितना है 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में आपका कितना कॉमन हो रहा है 3 कॉमन हो रहा है। 3x कॉमन कर लीजिए, आपका कितना बचेगा, देखो 3 से कट जाएगा, ये भी 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 1 x बचेगा, और 3 त्रिका 9, 3 x तो कॉमन हो गया, कुछ नहीं बचेगा। प्लस इसमें कॉमन क्या कर लेंगे, 1 कॉमन कर लीजिए, 1 कॉमन करेंगे कितना बचेगा 2x और -3 = कितना होगा 0। दोनों सेम है ना, अब दोनों सेम है तो कॉमन कर लो, 2x - 3 = अगले क्वेश्चन क्या बचेगा 3x + 1 = 0। आपका गुणनखंड यहाँ तक हो गया। अब देखिए फैन लगाओ यार, चलिए देखिए, इफ 2x - 3 = कितना होगा 0। यहाँ तक समझ में आया, रुके रहिए सनी 2 मिनट। 2x यही है, ये माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। x यही, यहाँ x रहने दीजिए, उधर जाएगा क्या हो जाएगा बता सकते हो, बटे में हो जाएगा 3/2। ये किसका मान आ गया, अल्फा का मान आ गया। चलिए देखिए अब इसके बाद इधर हम कर दे रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये एक अल्फा का मान आ गया, किसका मान आ गया अल्फा, यानी अल्फा = कितना है 3/2, अल्फा = 3/2। अब देखिए ये हम लिख चले, अब इफ ये करेंगे, इफ यदि 3x और +1 = 0, तो 3x = ये प्लस में उधर जाएगा -1 हो जाएगा, x = आपका -1/3 हो जाएगा, यानी बीटा का वैल्यू आपका कितना हो गया -1/3। सत्यता की जांच कीजिए, की जांच। अब सत्यता की जांच में ध्यान देना है, इसमें क्या करना है, आपका इक्वेशन लिख लो 6x², ये वाला लिखेंगे 6x² माइनस कितना है 7x और -3 = 0। द्विघात समीकरण तुलना करने पर, क्या करने पर, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण पता है कि नहीं, ax² और प्लस bx और प्लस c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करिए। यदि आप तुलना करेंगे कितना होगा, a = देखो x² सेम है ना, a = कितना होगा 6 और b = कितना होगा -7, c = -3। ध्यान नहीं दे रहे हो, 10 में पहुंचा दिए तब भी ध्यान नहीं दे रहे हो। अल्फा प्लस बीटा = कितना होगा -b/, ये फार्मूला याद रखें, ये इसको हम क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल = क्या होगा -x का गुणांक बटे x² गुणांक। अल्फा का वैल्यू कितना, अभी भी बताया, कहाँ गया 3/2। देखो ये बच्चा याद है इसको, 3/2। और बीटा का वैल्यू कितना है, हाँ -1/3 और बराबर माइनस बीटा का वैल्यू कितना है
बी -7। देखो ऑलरेडी माइनस फार्मूले का, इसका वैल्यू माइनस है, ए का मान 6। अब इसको सॉल्व करिए, इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए आपका 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल टू कितना है, माइनस माइनस प्लस 7/6। इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा, 6 होगा ना, 3 त्रिका 9, 2 का नाम 2 बराबर 7/6। घटाइए, 9 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 7, 7/6 बराबर 7/6। यल एच एस बराबर आ गया कि नहीं। अभी एक और है जिसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इंटू, हाँ आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, C/A। ये भी फार्मूला है। अब देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/, अल्फा का वैल्यू 3/2 है, कितना है 3/2, ध्यान दो छोटे। बीटा का वैल्यू कितना, -1/3 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है, -3, और आपका ए का वैल्यू 6। देखो 3 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा ना, 3 एक नम 3 प्लस माइनस माइनस 1 का नम 1 हो जाएगा, 2 का नम 2 बराबर -3/6। काटो, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, ये भी हो गया, -1/2 बराबर क्या होगा, -1/2। कहाँ जीरो कह रहे हो, दोनों बराबर आ गया कि नहीं, यानी यल एच यस बराबर क्या है, RHS। कोई दिक्कत, हैंस प्रूव, राइट डाउन। आपका सवाल नंबर है चौथा, 4u² + 8u। सवाल नंबर चौथा 4u² + 8u। देख लो इस टाइप का दिया। अब देखिए इस टाइप में कैसे सॉल्व करना है। इसमें कहोगे तो ये है, क्या कहोगे इसमें, कहाँ माइनस है, इसमें माइनस है, प्लस है, माइनस नहीं है प्लस है, आपने गलत लिखा है। अब देखिए इसमें कोई संख्या है आगे नहीं, सी का वैल्यू नहीं दिया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है। देखिए ध्यान दो शत्रुघ्न, 4u² और प्लस 8u और इक्वल टू क्या करेंगे, 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन के क्या हो रहा है, 4u, 4u कॉमन हो रहा है, तो आपका कितना होगा, u बचेगा, अब 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा, और बराबर क्या होगा, 0। इफ यदि 4u इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, 4u इक्वल टू कितना होगा, 0। देखो एक ही बच्चा मेला देख के आया, u इक्वल टू कितना होगा, 0/4। अब 4 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 हमने 4 से भाग दिया, 0 आ गया। अब दूसरा लिख लीजिए, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया बेचारा, 0 आ गया। इफ माने यदि होता है 4 नहीं u प्लस है ना, u + 2 इक्वल टू कितना होगा, 0। u ये प्लस में उधर जाएगा -2, यानी बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका, -2। बीटा का वैल्यू आ गया कि नहीं। अब देखिए बीटा का वैल्यू, अब सत्यता की जांच के, अल्फा और बीटा आ गया। अब आपको क्या करना है, सत्यता की जांच अब सत्यता की जांच में सबसे पहले इसी को लिख लेंगे, 4u² और प्लस 8u। अभी देखो बेचारा अधूरा है, ये क्या है, अधूरा है, क्योंकि c का वैल्यू दिया नहीं है, c बराबर +0 लिख दो। c का वैल्यू कितना है, 0 लिख दो। द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, किससे तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिए x के स्थान पे u है, तो क्या करेंगे, au² प्लस bu और प्लस c इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना होगा, 0 से तुलना करें। क्या करेंगे, तुलना करने पर शिवम ध्यान देना, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना होगा, u² सेम है ना, तो a इक्वल टू कितना होगा, 4 हो जाएगा। b इक्वल टू कितना होगा, 8। c इक्वल टू 0। अब हम वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, शून्यकों का योगफल इक्वल टू कितना होगा, -x का गुणांक और बटे x² गुणांक, यानी इसी को हम प्रतीक में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है नहीं, b/a होगा।
अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, कहाँ है अल्फा, कहाँ गया, ये पहला ही अल्फा का वैल्यू है 0 आया, और बीटा का वैल्यू कितना आया -2 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना 8, ए का वैल्यू कितना दिया 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, घटाएंगे कितना होगा -2a होगा और बराबर कितना होगा -2, यल एच एस इक्वल टू आर एच एस। है आसान कि नहीं। फिर अगला कौन सा है, अगला भी दिया, एक बचा है अल्फा इंटू इक्वल टू कितना होगा C/A। अल्फा का वैल्यू कितना है 0, बीटा का वैल्यू -2 और C का वैल्यू 0, A का वैल्यू कितना है 4। किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, हाँ तो 0 ही प्राप्त होता है। अब अगर किसी 0 में किसी संख्या से भाग दें क्या आएगा 0, तो आपका LHS बराबर, इसको बेचारे लड्डुए मिला कि नहीं, राइट डाउन। चलिए देखो बच्चों ध्यान दो, सवाल नंबर आपका 5वां है, t² इक्वल टू 15 दिया है, t² मार खाओगे इक्वल टू 15 है, बैड हैबिट। देखो t² देख रहे हो कि मार खाओगे, t² इक्वल टू कितना दिया है 15 दिया है। अब इसको हमें सॉल्व करना, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये ध्यान दो, एक फार्मूला बनता है इस पे सॉल्यूशन, द्विघात समीकरण से हमें लगाना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। शिवम ध्यान दो, आपका t इक्वल टू हो जाएगा ये 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, a² - b² का फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर 15 प्राप्त होगा, उससे कोई फायदा नहीं है। कोई दिक्कत है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a² - b² फार्मूला हो गया ना, a² - b² क्या होता है, एक क्वेश्चन में a + b होता है ना, यानी t + √15 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा t - √15 इक्वल टू कितना होगा 0। समझ में आया कि नहीं, a² - b² का फार्मूला अप्लाई हुआ, बताया क्या ना, a² - b² इक्वल टू क्या होता है, हाँ फर्स्ट ब्रैकेट में a + b और सेकंड ब्रैकेट में a - b, यही फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है। अब देखिए इफ माने यदि t + 15 माइनस वाले लेके चलो, t - 15 ये वाला लेके चलना है इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना होगा आपका +15 हो जाएगा ना, माइनस उधर जाएगा प्लस, फिर अगला ये यानी अल्फा का मान कितना आ गया √15। अगला लिखिए इफ यानी t प्लस क्या हो जाएगा √15 यानी 15 इक्वल टू कितना होगा 0, t इक्वल टू कितना होगा -15। ध्यान दो छोटे, आपका t आपका यानी t इक्वल टू इतना हो गया, यानी ये बीटा का मान आ गया, किसका मान आ गया बीटा का मान कितना -15 ना। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, अल्फा और बीटा का मान आ गया देखिए, तो हम सत्यता की जांच अब देखिए सत्यता की जांच की बात किया जा रहा है। सत्यता की जांच में क्या करेंगे, पहले यही लिख दे रहे हैं t² - 15 इक्वल टू 0 है कि नहीं, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है, कहाँ भी है द्विघात लेकिन सेट नहीं हो रहा है, तो हम इसको सेट करेंगे t² और प्लस 0x 0t हो जाएगा, देखिए यहाँ x नहीं है t है, 0 × t और -15 इक्वल टू 0, क्योंकि याद रखिएगा 0 में किसी भी संख्या से 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो आपका 0 जोड़ेंगे वही आएगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब द्विघात समीकरण जानते हो ना, द्विघात समीकरण क्या है, at² होगा, यहाँ पे x के स्थान पे t है, at² प्लस bt और प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अब तुलना करिए, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, t² सेम है ना, a इक्वल टू कितना, a का गुणांक देखिए, यहाँ पे t² गुणांक 1 है, यहाँ पे t² गुणांक कितना होगा 1 होगा।
और यहाँ पे b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। c इक्वल टू कितना होगा? -15। हाँ -15। अब फार्मूला जानते हो, ये बताया ना शून्यकों का योग क्या? शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर बताए थे माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। यही है आपका, इसी को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, यही से कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा, यही चीजें था। माइनस बी हो जाएगा, देखो यक्स का गुणांक कितना है आपका? बी हो जाएगा और यक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, यही हम इस तरह फार्मूले पे लिख देते। अल्फा का वैल्यू कितना है छोटे? माइनस प्लस में √15 और बीटा का माइनस √15, देख रहे हो ना। और इक्वल टू ये बी का वैल्यू कितना है? 0। ए का वैल्यू कितना है? 1 है। देखो यहाँ प्लस है, देखो ध्यान देना, यहाँ प्लस था, हमने गुणा कर दिया था, देख रहे हो ना, कोई दिक्कत? और बी का वैल्यू कितना है आपका? 0। ए का वैल्यू 1 है। अब देखो यहाँ √15 और प्लस माइनस -√15 इक्वल टू 0 में किसी भी संख्या से भाग दो कितना आएगा? 0 आएगा। ये काट दीजिए, कितना आ गया? 0। 0 कभी निगेटिव होता है? नहीं ना, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया कि नहीं? एक और बचा है, क्या बचा है बता सकते हैं? हाँ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? C/A। ये क्या है पता है ना? शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होगा? अचर पद, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। देख रहे हो ना, यही चीज है। अल्फा का वैल्यू कितना है छोटे? √15 माइनस में नहीं है, प्लस में, और इनटू मतलब गुणा होता है। बीटा का वैल्यू कितना? -15। सी का वैल्यू कितना है आपका? -15 है। और ए का वैल्यू 1 है। प्लस माइनस दोनों सेम है, तो √15 का स्क्वायर हो जाएगा और भाग देंगे 1 का, -15 आएगा। ये वर्ग से √ कैंसिल हो गया। -15 इक्वल टू -15, LHS इक्वल टू RHS। है आसान कि नहीं? राइट डाउन। आपका दिया गया छठवां क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस, ये लगा सकते हो, देखो 3x स्क्वायर तुमको तो आ रहा है, हमारे बच्चों को उनको भी आना चाहिए ना। x -4, ये देखो आ जाएगा छोटे, 3x स्क्वायर माइनस x -4 बराबर क्या है? 0 कर देना। आप देखिए इसको सॉल्यूशन पहले देख लीजिए, अच्छा बता ही देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x -4 बराबर क्या कर रहे हैं? 0। अब इसको हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे पहले। इसका 4 का गुणा कहाँ करेंगे? 3 में, 4 तिहाई 12 को ऐसा तोड़िए, गुणा करने पर कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। और यहाँ माइनस यानी घटाने पर कितना होना चाहिए? 1। 4 तिहाई 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 होगा, और 4 में से 3 घटा देंगे कितना होगा? 1। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर और यहाँ 4 के स्थान में यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 - 3 x लिख देंगे, और -4 बराबर कितना होगा? 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर और -4x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस कितना? 4 बराबर कितना होगा? 0। अब इसमें क्या कॉमन होगा? 3 कॉमन हो सकता है? नहीं, x कॉमन होगा, कटेगा ही नहीं। x कॉमन करिए, कितना होगा? 3x माइनस कितना होगा? 4। और इसमें क्या कॉमन होने वाला है? 1 कॉमन होने वाला है। 3x और माइनस कितना होगा? 4 बराबर कितना होगा? 0 हो जाएगा। अब देखो यदि विराट, अभी यदि नहीं करेंगे, अभी पहले ये कॉमन कर लीजिएगा। 3x -4, अगले क्वेश्चन में क्या बचेगा? 3x + 1।
तो ये चीज हमने कॉमन कर लिया, अगले ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1। याद दे, बादल केवल बड़ी बड़ी बतिये कर थे यार। बराबर 0, 3x और ये माइनस में उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x बराबर 4/3, यानी आपका किसका मान आ गया, अल्फा का मान कितना, 4 बेटा हुआ 3 है कि सही से इसे क्या कर रहे हैं? चलो देखो, बालक ब्लैक स्कॉर्पियो नहीं, पहले इधर देखो व्हाइट स्कॉर्पियो। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x ये प्लस में उधर जाएगा -1 हो जाएगा ना, यानी बीटा का वैल्यू कितना हो गया, -1 आया कि नहीं। अब सत्यता की जांच, दोबारा हम नहीं कहेंगे, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में पहले इक्वेशन लिख लो, 3x² और प्लस माइनस x -4 बराबर 0, द्विघात, बादल खड़े जाओ, ये द्विघात क्या होता है, द्विघात समीकरण पता ही नहीं ना, ax² होता है और प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, इसलिए कहते हैं ध्यान दो। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3, b बराबर माइनस खा गया क्या, माइनस है ना, c बराबर कितना होगा, -4। अंश, अब खड़े जाओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, देखो -b/a, सर जी करते रह जाओगे, देखो कितना लेजी हो, बैठ जाओ। अभी देखो शिवम कितना तेज बोल रहा है, अल्फा का वैल्यू कितना है शिवम, अल्फा का वैल्यू 4/3 और बीटा का वैल्यू -1, हाँ -1 और बराबर बी का वैल्यू -1 और ए का वैल्यू बटा 3। बैठ जाओ, इसको देखो ध्यान दीजिए, सॉल्व करिएगा, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 4/3 हो गया, प्लस -1/1 कर दो, इसको बराबर कर दो, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व एलसीएम लेंगे कितना होगा, 3, 4 -3 का नाम 3 बराबर 1/3, 4 में से 3 घटाएंगे 1/3 बराबर क्या है, 1/3। एल बराबर क्या है, RHS। और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा, C/A। ये फार्मूला पता है ना, अल्फा का वैल्यू कितना है, कहाँ गया, 4/3 गुणे बीटा का वैल्यू -1, C का वैल्यू कितना है, -4, ए का वैल्यू 3 प्लस माइनस 4/3 बराबर -4/3। कौन मिर्चा सुलगाया, आकाश, -4/3 हो जाएगा। ये LHS बराबर RHS, आवाज ना करो, आ गया कि नहीं, एनी प्रॉब्लम, राइट डाउन। सबसे ज्यादा क्लोरीन